भारत के कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और लोकसभा के सदस्य उत्तर प्रदेश से ब्रजभूषण शरण सिंह पर देश की बड़ी महिला कुश्ती खिलाड़ियों ने, ऐसी खिलाड़ी जिन्होंने भारत का मान, भारत का मस्तक पूरे विश्व में ऊंचा किया, जिन्होंने कुश्ती की ध्वज पताका पूरे विश्व में फहराई, ओलंपिक से लेकर और कॉमनवेल्थ तक, जो भारत के लिए गोल्ड और सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई, ऐसी महिला खिलाड़ियों ने सबसे गंभीर किस्म के आरोप लगाए। अगर ये आरोप केवल इतने होते कि भेदभाव है, आरोप केवल इतना होता कि खान पान की व्यवस्था ठीक नहीं है, खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण की सुविधाएं नहीं है, खिलाड़ियों का ध्यान नहीं रखा जाता, तो बात अलहदा होती, अलग होती। आरोप क्या है कि जिस संस्था पर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने, उन्हें सुविधा देने, उनकी सहायता करने का दायित्व उसका अध्यक्ष, जो संयोग से राजनेता भी है, वो उनका यौन शोषण करता है खिलाड़ियों का। इससे घृणित और क्या हो सकता है? मैं इस बहस में जाना ही नहीं चाहता कि पहले क्यों नहीं कहा और अब क्यों कहा, और बजरंग पूनिया ने के पुराने वीडियो में ये क्यों कहा गया और फलाने के आज के वीडियो में ऐसा क्या, बहस में नहीं पड़ रहा। दो तीन प्रश्न बड़े तार्किक हैं। ये लड़कियां भारत में महिला सशक्तिकरण का प्रतिमान है, वुमेन एम्पावरमेंट का चेहरा है ये देश के। पूरा देश स्तब्ध रह गया जब उसने देखा कि इतनी सामर्थ्यवान, ताकतवर, नामचीन, दुनिया भर में जिनको जाना और माना जाता है, वो महिला खिलाड़ी भी अपने यौन के साथ हुए यौन शोषण के विरुद्ध सड़क पर धरने पर बैठी हैं। आप सोच सकते हैं इसका मैसेज कितना खराब गया है पूरे देश के लिए, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं में। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली जो लड़कियां हैं हमारी, उनके मन पर इस घटना का क्या असर पड़ा होगा और क्या वुमेन एम्पावरमेंट होगा। शक्तिशाली, सामर्थ्यवान, शारीरिक तौर पर सक्षम, प्रसिद्ध, विश्व भर में जानी जाने वाली, पहचानी जाने वाली लड़कियां भी इस तरह का शोषण का शिकार हो गई। यह विश्व भर के सामने हमारी छवि का संकट पैदा हो गया। इससे विश्व के सामने G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है। उस काल में इस ढंग के प्रसंग देश के माथे को झुकाते हैं। 100% मान लीजिए कि देश के लिए छवि का संकट पैदा होगा अगर इस मामले का त्वरित और निर्णायक समाधान नहीं हुआ। संकट पैदा होगा। अगर एक बच्ची के साथ भी ऐसा घृणित कर्म हुआ है तो ये पूरे देश के लिए शर्म की बात होगी, सामूहिक शर्म की बात होगी, सामूहिक शर्म की। अलग अलग लॉबी सक्रिय हो गई हैं। कुछ लॉबी सक्रिय हो गई बताने के लिए कि नहीं, ब्रजभूषण जी जब से आए तब से भारत में कुश्ती की दिशा सुधर गई। मैं इस बहस में भी नहीं जाता। हो सकता है ब्रजभूषण जब से आए हो, कुश्ती महासंघ में अध्यक्ष बने हो, तब से कुछ और बेहतर व्यवस्थाएं हुई हो, उससे भी इस पाप का शमन नहीं हो सकता जो आरोप इन खिलाड़ियों ने लगाया है।
फेडरेशन अच्छा चल रहा खराब चल रहा आज विषय ही नहीं, कुश्ती में कितना चमत्कार हो गया आज विषय ही नहीं बहस का। आज विषय ये है कि दुनिया भर में जो बच्चियां हमारी ध्वज पताका कीर्ति पताका फहरा कर आ रही हैं, उनको इस गंदी अंधेरी सुरंग से गुजरना पड़ता है क्या? ये बड़ा सवाल है और यही अंतिम निर्णायक सवाल है। मेरी जानकारी है कि ब्रजभूषण 2-4 दिनों में इस्तीफा दे देंगे। फेडरेशन की बैठक बुलाई गई है अयोध्या में, 21 से 23 तक चलेगी और बहुत संभव है उसी दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह इस्तीफा दे देंगे। लेकिन इससे भी मामला समाधान नहीं पाएगा। आज खेल मंत्रालय ने बातचीत की खिलाड़ियों से, लेकिन वहां भी कोई बात बनी नहीं। ब्रजभूषण शरण ने कहा कि मेरे खिलाफ सबूत मिले तो मैं फांसी पर लटकने को तैयार हूं। बजरंग पूनिया कह रहे हैं कि हां सबूत हम देंगे, आइए बाहर। ये तर्क वितर्क और शास्त्रार्थ का समय नहीं है। ये राष्ट्र की प्रतिष्ठा, उसका माथा, उसका सम्मान और अपनी बेटियों की गौरव की रक्षा का समय है। वो उनका गौरव बचेगा तो हम सबका माथा बचेगा। चाहे विनेश फोगाट हो या बाकी और खिलाड़ी हो, क्या इन लोगों को फेडरेशन का अध्यक्ष बनना है? नहीं। क्या इनको मैनेजर बनना है? नहीं। क्या इनको गोंडा से, बस्ती से, बहराइच से, सिद्धार्थनगर से टिकट लेके चुनाव लड़ना है एमएलए एमपी का? नहीं। इनका ब्रजभूषण से क्या लेना देना हो सकता है? कोई अदावत व्यक्तिगत तो हो नहीं सकती, खेत मेड़ का झगड़ा तो है नहीं। और इनको यह भी पता है कि इनका नाम विश्व भर में लोग जानते हैं, और जब वो इस आरोप के साथ बैठेंगी सड़क पर तो विश्व भर में इसकी चर्चा होगी। इसके लिए एक साहस चाहिए। वो साहस हृदय के अंदर से आता है जो हमारे इन पहलवानों ने, बच्चियों ने दिखाया है। ये बड़ी चीज है। देश के तराजू पर एक पड़ले पर ब्रजभूषण शरण को रखिए और दूसरी पर इन तमाम पहलवानों को रखिए, इन बड़े खिलाड़ियों को रखिए। फैसला कर लीजिए कि क्या देश को जाना चाहिए। सर, मुझे आखिरी वो ये, ताहिरा जी मैं आपसे बात शुरू करूंगा, फिर बरखा तरीन जी, फिर राजनीतिक लोगों के पास। जो बात मुझे आखिरी वो ये देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ी हैं। दुनिया इनको जानती है, मानती है, इनके कौशल को। इतनी बड़ी समस्या, इतना बड़ा इशू लेकर ये जब सड़क पर बैठे तो बातचीत इनसे बाबू करेंगे। ये बातचीत राजनीतिक स्तर पर होनी चाहिए थी, सर्वोच्च स्तर पर होनी चाहिए थी, या कम से कम मंत्री के स्तर पर होनी चाहिए थी। कोई अंडर सचिव, कोई डायरेक्टर, कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी, इस टाइप के लोग बात करेंगे। ताहिरा जी, क्या परिस्थिति बन गई? पूरे दुनिया भर में इस धरने की चर्चा हो रही है। ये जो नया फैशन चला ना पिछले 7-8 साल से, मीडिया ट्रायल, सबने इसको पकड़ लिया इस शब्द को। मैं कई बार ऐसे ही, ताहिरा जब भी नहीं आएंगे, मैं कई बार बड़े मंचों पर इसका स्पष्टीकरण दे चुका, आज आपके लिए भी दे देता हूं। ये मीडिया ट्रायल ये सब बेकार की बात है, कोई तर्क नहीं चलता, ठीक? इसलिए बाकी जगह चल जाए, मेरे साथ नहीं चलता। वाजपेयी जी सरकार में थे, प्रधानमंत्री थे, पाकिस्तान के आतंकवादी आए, संसद पर हमला हुआ, वो मारे गए, ठीक? हमने आके खबर लिखी, बाकी लोगों ने भी लिखी, चलाई जिसको जो जहां था, ठीक? एक टीवी के चैनल में हमारे साथ प्रशांत भूषण बैठे थे, वो आप लोगों से आगे के आदमी हैं, तो उनने फिर वही बात कही, मीडिया ट्रायल। तो मैंने उनसे पूछा था कि प्रशांत भूषण, जब मैंने आंखों से जो देखा वो नहीं लिखूं आके, ठीक ना? क्या लिखूं? तथाकथित स्थान पर तथाकथित हमला हो गया, तथाकथित लोग मारे गए, तथाकथित ने मारा, और 35 साल इंतजार करो, जब राष्ट्रपति के पास फाइल आ जाएगी तो बरखा तरीन हमको लिखने देंगे। ये सब बात का कोई मतलब नहीं। अमिताभ जी, ना अभी रुकना होगा, आप दोबारा नहीं, अभी सोच के रखिए, लिख के रखिए, दोबारा अवसर आएगा तब उन तर्कों को रखिएगा। मूल प्रश्न ये, जो ताकत में है उसके खिलाफ जांच, ताकत में वो बना रहे और जांच हो जाए, ये कैसे संभव है?
ब्रजभूषण पद पर बने रहे और जांच हो जाए। ये कहीं दुनिया में देखा क्या? ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ बात हो रही है, लॉ ऑफ लैंड के खिलाफ बात हो रही है। नो, आपको पहले पद छोड़ना चाहिए या मंत्रालय को कहना चाहिए कि आप छोड़िए, उसके बाद बात होनी चाहिए। खैर, यह तर्क नहीं हो सकता कि कप्तान साहब जिला में कप्तान भी बने रहे और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच भी हो जाए। कौन माई का लाल जांच करेगा? इन सब बातों कोई मतलब नहीं, दरोगा जांच कर लेगा, 7 बार के एमपी हैं वो। ये तर्क ठीक नहीं। ये सोचना ये चाहिए कि हिंदुस्तान का माथा जो इन लोगों ने ऊंचा किया, दुनिया भर में जिनको लोग, जिनकी ताकत को, जिनके कौशल को तारीफ मिली, जो भारत के लिए तमगे लेके आए, वो सड़क पर बैठे और हम भाषण झाड़ रहे हैं सब लोग मिलके कि नहीं नहीं देखिए मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। तो आरती उतारें, आरती उतारे कि नहीं भैया बड़ा अच्छा किया, आगे करते रहो। मेरी समझ में एक बात नहीं आई, ये बच्चे अड़े रहे तो सरकार कुछ करे नहीं करे, फिर भी ब्रजभूषण शरण सिंह का तो हो जाएगा जो होना है, ये तो आप जानते हो आज के दौर में। ठीक, अब वो समय चला गया कि सरकार चाहे तो बचा ले ना। अब गाड़ी ढलान पे है, ब्रेक हो गए फेल। ठीक, आज हो, कल हो, परसों हो, 10 दिन बाद हो, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से होगा तो वही जो हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं। ठीक, तो काहे को ऐसा रास्ता चुना? वो श्रेय सरकार को नहीं लेना चाहिए था आगे आके कि जो लोग मेडल लेके आए, जो बच्चियां, उनके गाल पर आंसू ढलक रहे हैं, उनकी आंख से आंसू टपक रहे हैं। अरे जी, ये तो सबकी बेटियां हैं, ये कांग्रेस भाजपा सपा बसपा का मसला तो नहीं है ना। इन लड़कियों को चुनाव लड़ना है, बिल्कुल आप ना इनको भाजपा महिला मोर्चा में कोई पद लेना है। मैं तो मित्रवत एक सलाह देता हूं, बहुत बुरा होगा तो गोंडा हार जाओगे, इससे ज्यादा तो कोई नुकसान हो नहीं सकता। सुन लो, लेकिन अगर कुछ नहीं किया ढंग का तो पूरी दुनिया में चेहरा खराब होगा। ये ध्यान रखना, गोंडा और दुनिया एक तराजू में गोंडा रखो, एक में रखो दुनिया। ठीक, इसलिए ये समझ के रखिएगा। बीजेपी ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों के साथ खड़ी है। ठीक, एक दूसरा, हमारे जैसे लोग जो बीच में खड़े हैं, न भविष्य न भूतकाल में कोई लालच रहा, न भविष्य में भी कोई संभावना हम नहीं देखते कि इसकी लाइन लेना शुरू कर दो तो वो आगे हमको कुछ पार्टी में हमसे लेने देना नहीं। ठीक ना, कोई हारे जीते क्या फर्क पड़ता। मूल बात ये मेरी मन ये था कि जब इतने बड़े लोग सड़क पर उतरे, जो भारत माता के माथे पर रोली चंदन का टीका लगाते हो अपने उस कर्म से, अपने पौरुष से, पराक्रम से, तो उनके सम्मान में सरकार किसी की हो, मोदी की हो, मनमोहन सिंह की हो, सरकार को वहां तक जाना चाहिए। उनको नहीं बुलाना चाहिए कि शास्त्री भवन में गेट पास बनवाओ आके फिर 5वें फ्लोर पर पहुंचो, है सीआरपीएफ का सिपाही तलाशी लेगा फिर अंदर जाओगे। सरकार को नहीं आ जाना चाहिए। एक बात और भी बड़ी महत्वपूर्ण है भाई, ब्रजभूषण शरण सिंह सरकारी नौकरी में तो है नहीं कि आईएएस एक बार इस्तीफा दे देंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। 11 साल से हो अध्यक्ष, कितने अध्यक्ष रहोगे भाई, कब तक रहोगे? नेता कहता है उसको टेलीफोन करो तो कहता है मरने तक की फुर्सत नहीं है, जनता से मिल नहीं रहे, बोले व्यस्त है। लेकिन जो खेल संघ में घुस गया वो हटने को तैयार नहीं। ऐसा खेल संघ में कौन से गुलगुले बनते हैं ये मैं नहीं समझ पाया। नेताओं को से दूर नहीं रहना चाहिए। आपसे क्या लेना देना खेल संघ का? चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, कांग्रेसी और भाजपा दोनों के नेताओं ने खेल संघों को पकड़ रखा है। प्राण चला जाए लेकिन खेल संघ नहीं छोड़ेंगे ना। दीनदयाल उपाध्याय को छोड़ सकते हैं, महात्मा गांधी जवाहरलाल को छोड़ सकते हैं, लेकिन खेल संघ नहीं छोड़ेंगे ना, प्राण दे देंगे। क्या ड्रामा है इसका? मतलब कुछ तो है ना मीठा। भविष्य त्यागी, आपके साथ कोई खिलाड़ी हो तो जरा पूछिए, ये नेता लोग खेल संघों में इतनी रुचि क्यों लेते हैं? इनका प्राण खेल संघों में क्यों बसता है? जैसे राजा का प्राण तोते की गर्दन में। क्या मसला, क्या खेल संघ में कौन से ऐसा गुण रखा रहता है जिसको चाटते हैं? क्षेत्र में जाने का टाइम नहीं, पूछो तो कहते मरने का टाइम नहीं। अग्निहोत्री जी क्या करें, कहां तक फोन उठाएं,
कार्यकर्ताओं से मिलने का टाइम नहीं, गरीब गुरिया का के पास जाने का टाइम नहीं। इतना व्यस्त है सारे नेता हर पार्टी का, ठीक, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। लेकिन खेल संघ का मामला जहां फंसे वहां नेताजी मानते नहीं फिर किसी की। क्या खेल संघ में प्राण क्यों बसता है? एक तो वही मूल प्रश्न, नेता बिल्कुल फेविकोल की तरह संघ खेल संघों से क्यों चिपक जाता, फिर अलग ही नहीं होता, चाहे रस्सी डाल खींचो वो हटता नहीं। ठीक, भाजपा कांग्रेस दोनों बड़ी पार्टियों के नेताओं में ये समान बीमारी है। ठीक, उनसे कहो नाली साफ कराओ, बोले नाला साफ कराओ, नहीं। बंजर भूमि में कुछ अच्छा प्रयोग करो, बोले नहीं, टाइम ही नहीं। बोले खेल संघ में आओगे, बोले हाँ। क्या है वहां, कुछ मिष्टान्नम मधुरम प्रेम तो होगा ना। मसला ये नहीं है जिस ओर बरखा चीज को ले जा रही है। मेरी बहस बहुत फोकस्ड है सिर्फ इतने तक। मैं मानता हूं ये नाम ब्रजभूषण शरण होता, चाहे रामलाल होता, चाहे श्यामलाल होता, मेरी रुचि नाम में नहीं जी। मूल प्रश्न कुश्ती फेडरेशन का अध्यक्ष के पद पर आप रहेंगे तो आपके खिलाफ खिलाड़ियों की शिकायतों पर निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। ये एक नैसर्गिक न्याय का प्रथम सिद्धांत है जो ये कहता है। इसका उल्लंघन न बरखा कहने से हो सकता, न भाजपा कहने से हो सकता, न किसी कहने से हो सकता। आप लोग नहीं मानोगे, आजकल कोर्ट है, ठीक। लेकिन वो है कि फिर आप, एक कहावत है कि भाई प्याज भी खाए जूते भी खाए, क्या नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में आदमी पिटीशन डाल देगा तब भी समस्या पैदा हो जाएगी। ये भारत के चेहरे ना भी हो, हम करें छोड़िए, स्त्री तो है ना, कहीं मगर वुमन का लॉ तो पता है ना जी। तब फजीयत कराओगे तब जाओगे। मनोज पंडित जी, आपको ये बात समझ आ रही कि नहीं कि मुझे लगता है अब वो स्थिति है कि वैसे बिना फजीयत के जाएंगे, फजीयत करा के जाएं। जाना तो तय हो गया, अब ये तय ये करना है कि विद फजीयत या पहले, अब खुद जाएंगे या फजीयत करा के जाएंगे। रघुराज प्रताप पर आरोप लगा था, उनके इलाके में एक पुलिस का अधिकारी मारा गया था। रघुराज प्रताप ने सरकार से इस्तीफा दिया, सीबीआई जांच से गुजरे, नार्को टेस्ट से गुजरे। जब पाक साफ हुए तो दोबारा राजनीतिक जीवन शुरू किया। ये मर्यादा तो रखनी होगी। दोनों आसी पास के हैं, रघुराज भी और ये ब्रजभूषण भी, ठीक है ना। इसलिए दाएं बाएं का खेल हमको ना समझाओ कोई। इस्तीफा तो देना ही होगा, असमें दो तो और बस में दो तो। और भाई साहब, भाजपा की बुद्धि पर मुझे उतना भरोसा है का ही फायदा है, क्योंकि इसमें निष्पक्ष जांच हो जाएगी और आप अगर साफ सुथरे हैं तो दोबारा वापस आएंगे, उसमें कोई बात ही नहीं है। वही वोटर है, दोबारा चुन लेंगे, जो 11 साल से आपको चुन रहे वो फिर चुन लेंगे। खैर ठीक है, पता नहीं कितने लोग पता है, ब्रजभूषण शरण सिंह छोटे आदमी नहीं है। लोग कार से चलते हैं अपनी, ये जहाज से चलते हैं अपने। अब मुझे नहीं पता है कुश्ती की कृपा है कि काय की कृपा है, छोड़ो वो कहानी मैंने पढ़ता, ठीक। लेकिन सारा उद्भव विकास राम जी की कृपा से है। पता नहीं गोंडा के आसपास के लोगों को ये बात समझ में ज्यादा आएगी, बाकी को नहीं आएगी। जब अडवाणी जी यात्रा लेके निकले और भाजपा ने राम आंदोलन, अयोध्या आंदोलन को हाथ में लिया, तभी ब्रजभूषण वहां संपर्क में आए थे। तब वो बहुत सामान्य व्यक्ति थे। उसके बाद उन पर दुर्गा और लक्ष्मी दोनों की कृपा हुई, अपना जहाजी हो गया, बाकी छोड़ो, बाकी तो सब ठीक ही ठीक है। ऐसा लोग बताते हैं कि भाई। अरुणेश यादव जी, ये जो तस्वीर एक आई, एक हमारी महिला खिलाड़ी जो मेडल विनर रही, उसकी एक आंख भरी हुई है और दूसरी से छलककर आंसू, ठीक। ये तस्वीर पूरे भारत के मन को लंबे समय तक परेशान करेगी। इनकी गर्दनें इसलिए है कि इनमें हार फूल डाले। क्या इतना कॉमन हो गया है गोल्ड मेडल ओलंपिक में मेडल और राष्ट्रमंडल खेलों में मेडल कि गली मोहल्ले में बिक रहे हैं क्या? ये पार्षदी का चुनाव तो नहीं है। कुछ तो सम्मान हम लोग को दिखाना चाहिए। मेरी चिंता यह है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठनों ने हमारी इन बच्चियों के इस दुख के साथ कुछ बोल दिया, कुछ लिख पढ़ दिया,
तो हम कहां मुंह दिखाएंगे? कहां मुंह दिखाएंगे हम फिर? बिल्कुल सही है। वो बरखा त्रेहन जी की बात तो नहीं सुनेंगे ना? मान लीजिए उन्होंने ऐसा कह दिया कि ये स्थिति आ गई है क्या भारत में, वो टिप्पणी पूरे भारत के माथे पर आकर लगेगी। ये कोई सामान्य फौजदारी का मुकदमा नहीं है कि दरोगा जी सेटल कर लेंगे। यहां देश की प्रतिष्ठा भी इन्वॉल्व है। मैं सुन रहा था खिलाड़ी कह रहे थे कि 5 से 6 खिलाड़ी यहां अभी धरने पर ऐसे हैं आज जिनके साथ यौन शोषण का हादसा गुजरा, और उन लोगों ने कहा कि वक्त आएगा तो हम सबूत भी दे देंगे। बहुत बड़ी बात है, और अगर ऑन कैमरा कह रहे हैं तो और भी बड़ी हो जाती है बात। मान लीजिए कल रिपोर्ट लिखा दी, एफआईआर लिखा दी, ठीक, उसके बाद दूसरे ट्रैक पर मामला चला जाएगा। जो कुछ होगा सब सार्वजनिक होगा, दुनिया देखेगी, दुनिया सुनेगी, दुनिया पढ़ेगी। मेरी चिंता ब्रजभूषण शरण सिंह नहीं है, राई रत्ती, मेरी चिंता भारत का माथा है जो कीमती है, उस पर 1000 ब्रजभूषण कुर्बान। आपको पद छोड़ना चाहिए, उसके पीछे कारण यह होता है पद के साथ तमाम ताकत निशुल्क मिलती है, ठीक, समझ गए नहीं आप? आपके चेला चिंटू फोन दिन भर घुमाते हैं फिर कि ऐसा किया तो ऐसा कर देंगे, क्या? क्योंकि आप रथ पर सवार हैं। इसलिए मैं कहता हूं रथ से उतरिए, कॉमन सिटीजन बन के जांच फेस कीजिए, बरी हो जाए तो फिर रथ पे चढ़ जाएगी। इसमें कौन सा मीडिया ट्रायल हो गया भाई, क्या समस्या है? जो नियम हमने सबके लिए बनाया, रघुराज प्रताप से लेके भारत में से सैकड़ों उदाहरण है, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आगे आपके काम आएगा, ठीक। ये जो मीडिया ट्रायल जो लोगों ने एक सुगुफा छोड़ दिया, इससे कोई बचाव नहीं होता। जवाहरलाल जी के समय में एक मंत्री थे, पेट्रोलियम मिनिस्टर, भारत के पहले पेट्रोलियम मिनिस्टर, उनका नाम था केशव देव मालवीय। क्या? केशव देव मालवीय। बॉम्बे हाई में समुद्र में जो भारत थोड़ा बहुत तेल निकालता है, वो काम उन्हीं के समय हुआ था। समझ लीजिए मतलब कितने काबिल मंत्री थे। ऐसे नहीं थे कि मतलब कि ठीक है अपना गुटखा खाए सो गए, योग्य व्यक्ति थे। कलकत्ता के एक मारवाड़ी सेठ के खाता वही में केशव देव मालवीय के नाम 10,000 रुपया की एक एंट्री थी। क्या? चोरी चपाड़ी का नहीं था। यह भी कह सकते हमने उधार लिया, कोई गुनाह तो है नहीं। वो विषय दूसरा था। कोई कलकत्ता गया था, उसको वहां जरूरत पड़ी तो उन्होंने कहा भाई दे दो, हम हमारे नाम लिख दो, हम चुका देंगे। मामला पार्लियामेंट में आया, जवाहरलाल जी ने कहा कि आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा ना, सवाल के कटघरे में खड़ा होकर मंत्री को जब लोकसभा में नहीं जवाब सवाल में शामिल होना चाहिए, और केशव देव मालवीय ने इस्तीफा दिया। ये भारत वो है कि फजीयत कराएंगे तभी छोड़ेंगे। पंडित साहब, मनोज पंडित जी, वही प्रश्न है, होगा तो वही। भैया देखो, क्या प्रधानमंत्री के लिए भी सर्वोत्तम रास्ता वही, सरकार के लिए सर्वोत्तम रास्ता वही, अदालतों का है ही एक विकल्प। लेकिन जितने समय तक ये बच्चियां यहां रहेंगी और रोएंगी, इनका हर आंसू हमारी प्रतिष्ठा को, भारत की मान को, मर्यादा को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। बड़ी मुश्किल से ये स्थिति भारत ने पाई थी। ब्रजभूषण शरण सिंह को फांसी की जल्दी नहीं करनी चाहिए। फांसी तो बहुत बाद की बात है। अभी मसला सिर्फ इतना है, निष्पक्ष जांच, और निष्पक्ष जांच की कसौटी है कुर्सी छोड़िए। कुर्सी पर नहीं रह के जांच हो सकती, नो। इतना ही आपने बहुत गलत किया कि अभी तक आप कुर्सी पर बने हैं। आपने भाजपा को संकट में डाला, आपने प्रधानमंत्री की छवि को संकट में डाला। जो मेडल जीत के बच्चे आए थे, उनको प्रधानमंत्री ने अपने निवास पर बुलाया था, उनका सम्मान किया था। हम दुनिया में कौन सा मुंह लेके जाएंगे अब?
आपकी कीमत इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि हिंदुस्तान का सम्मान उस पर दांव पे लगा दें। 7 बार जीते हो और चाहे 70 बार जीते हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? भारत बड़ा है कि आपकी लोकसभा की सीट बड़ी है? ये पंडित सिंह और ब्रजभूषण की लड़ाई नहीं है, गोंडा की। अब तो रहे नहीं पंडित सिंह। ये भारत के अस्मिता का मसला है। मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत मुश्किल से भारत ने यह प्रतिष्ठा कमाई है, बहुत मुश्किल से यह प्रतिष्ठा आई है। इसमें खरोंच नहीं लगनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो अभी भी इस प्रकरण को के हैंडलिंग में दोष रहा है। यह स्थिति ही नहीं आनी चाहिए थी कि इन खिलाड़ियों को सार्वजनिक तौर पर ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े। और अभद्रता उल्टी ये हो रही, 4-6 चिंटू पैदा करके वो अलग ठोके हुए। ये चिंटूबाजी बंद करिए, ये चेला चंटू से काम नहीं चलता। ये ट्रोलिंग का खेल बहुत पुराना हो गया, फीका हो गया, लुटा पिटा हो गया, इससे कुछ नहीं बनता बिगड़ता, ये जान लीजिए। गड़बड़ से गड़बड़ आदमी के अपने पक्ष में 2-4 ट्रोलर खड़ा कर देता, वो भी ठोके रहते, उसका क्या मतलब है? क्या यह सच नहीं कि हिंदुस्तान की कुश्ती का जो सबसे चमकते हुए चेहरे हैं वो आज सड़क पर हैं? क्या यह सच नहीं? क्या यह सच नहीं कि जिन्होंने भारत माता का मस्तक ओलंपिक में और कॉमनवेल्थ जैसे बड़े मुकाबलों में उज्जवल किया, पदक लेके आई, उनकी आंख में आज आंसू है? किसके लिए? ब्रजभूषण के कारण? राम 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 राम। कोई व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण हो सकता है क्या? अपरिहार्य हो सकता है क्या? व्यक्ति में सद्बुद्धि नहीं हो तो सत्ता को निर्णय लेना चाहिए। यह मसला कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा का भी नहीं है। यह मसला सोशल एक्टिविस्ट और नॉन एक्टिविस्ट का भी नहीं है। इस मसले की जद से बाहर कोई नहीं। कोई विदेशी घूमने आता है, उसके साथ कुछ अभद्रता हो जाती है तो हम क्यों चिंतित होते हैं? शासन प्रशासन अतिरिक्त सतर्कता के साथ तुरंत क्यों एक्टिव होता है? क्योंकि उसकी गूंज दुनिया तक जाती है, दुनिया तक जाती है? ताहिरा हसन का मोबाइल छीन लिया, वो भी दुखद है। और पता लगा जी अमेरिका से कोई घूमने आई बच्ची, उसका मोबाइल छीन लिया, तो दोनों की गूंज में अंतर होगा ना। वहां टिप्पणियां क्या होंगी कि भारत में ये व्यवस्था है, और ये तो कितनी बड़ी बात है। और जो लोग इसको डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं वो धूर्त हैं, धूर्त। एक बात मुझे याद आती है, पता नहीं कहना चाहिए कि साम्यता है कि नहीं, कि कही दूं, मैं भी अपनी आदत से मजबूर हूं। एक फिल्म बनी थी बैंडिट क्वीन, ताहिरा जी, बरखा जी, तो फूलन देवी पर फिल्म बनी, बॉबी बेदी और शेखर कपूर। फूलन देवी मेरे संपर्क में थी, तो कोई विषय आता था तो हमसे परामर्श करती थी, कहती थी आप बताओ ये उचित है या अनुचित है। तो वो भड़क गई, उसने कहा भाई ये फिल्म नहीं चलने देंगे, हम आत्मदाह कर लेंगे। तो बड़ा बवाल मच गया। फिर आए तो कुछ लोग बीच में पड़े, तो बॉबी बेदी आए मिलने। फूलन ने कहा भाई तुमने ऐसा कैसे बना दिया? वो कुछ दृश्य थे उसमें। बॉबी बेदी कुछ प्रस्ताव लाए तो उसकी चर्चा नहीं करूंगा। फूलन ने कहा कि इससे दूना हम दे देंगे, तुम्हारे घर की महिलाओं पर ऐसी फिल्म हम बना लें एक। बॉबी बेदी के कान से धुआं निकलने लगा था, कान से। इसलिए ज्यादा ज्ञान ना दो हमको कोई। जो लोग कह रहे कि ऐसा और वैसा, आप बताइए जिसके चेहरे को दुनिया जानती हो वो अपने लिए ऐसी बात कह के बैठेगा धरने पर? है किसी में इतना साहस झूठ के लिए? किसी माई के लाल में झूठ के लिए इतना साहस नहीं।
जो लोग ये कह रहे अरे ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, उनको चुनाव लड़ना है नहीं, उनको गोंडा की राजनीति करनी नहीं, उनको साइकिल स्टैंड का ठेका लेना है गोंडा में नहीं, उनको राम जन्मभूमि में कुछ के इलाके में कुछ होटल बनाने नहीं। आपका तो काम यही है ना। उनको भाजपा की राजनीति करनी नहीं, फिर उनको फेडरेशन में भी अध्यक्ष बनना है नहीं, उपाध्यक्ष बनना है नहीं। वो खिलाड़ी हैं, वो हैं तो फेडरेशन को भी पूछ रहे हैं ना, तो फेडरेशन की भी बत्ती बंद हो जाएगी। ये भी ध्यान रखिएगा। भारत में जब तक मेडल नहीं आते थे मनोज जी, तब तक फेडरेशन को भी कोई नहीं जानता था। सच्ची बात यह है, क्या बगल में फेडरेशन का ऑफिस होता था, लोग नहीं जानते थे कौन अध्यक्ष कौन महामंत्री है। गलत कह रहा हूं? अरे भाई, मैनेजरों को क्यों जाने और कौन जाने? हम जानते हैं जो देश के लिए सम्मान लेके आता है। आप तो लाए नहीं सम्मान, आप हद से हद मैनेजर मान सकते हैं आपको। तो मैनेजर के लिए हम इतना लोड क्यों लेंगे? सैकड़ों लोग मैनेजर हो सकते हैं अच्छे। हटिए, कुर्सी खाली करिए। यह अभद्रता है, यह अपमान है भारत माता का, यह भारत की नारी शक्ति का अपमान है। हम लोग कहते हैं ये लड़की को इंपावर्ड करो। अरे इससे ज्यादा इंपावर्ड कोई होगी बच्ची? उसके साथ ये कर दिया। गांव देहात की बच्चियां फिर क्या करेंगी, जिनके मन में ये सपना होगा कि हम भी रेसलर बने? उन्होंने टीवी पे जब ऐसे दृश्य देखे होंगे तो उनका सामूहिक आत्मविश्वास डोल गया होगा। ये हमारी असफलता है। कितने कितने प्रयास के बाद तो हम बेटियों को पहलवान बना पाए। ये सहज बात नहीं थी कि भारत में लड़कियां पहलवान बनाए। कितने संघर्ष देश ने किए, कितनी रूढ़ियां तोड़ी। मैं एक और नई बात और बड़ी बात कह के बात समाप्त कर दूंगा। ताहिरा जी और बरखा त्रेन, खासतौर पर महिलाएं, इस बात को सोचें। इस घटना के बाद हो सकता है लाखों परिवार जो अपनी बच्चियों को इस बात की अनुमति दे चुके हो कि चलो तुम रेसलर बन जाना, अपनी अनुमति वापस ले लेंगे। लाखों परिवार के ना, कुश्ती में नहीं जाओगी। यह बड़ा नुकसान हुआ है भाजपा कांग्रेस से। बड़ी बात है। सरकारें आएंगी जाएंगी, देश का भरोसा नहीं टूटना चाहिए। इसलिए इसमें न्याय होना चाहिए, और न्याय ऐसा जो पूरे भारत को संकेत दे, हर बच्ची को यह भरोसा दे कि कोई ब्रजभूषण उसके रास्ते में रुकावट नहीं ला सकता, किसी पार्टी का नेता हो। यह जिम्मेदारी सरकार की है, यह जिम्मेदारी तंत्र की है, यह जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है, और सबसे बड़ी बात, यह जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी की भी है, क्योंकि वो देश का चेहरा है। प्रधानमंत्री देश का चेहरा होता है। किसी को अच्छा लगे तो भी और ना लगे तो भी, देश का चेहरा प्रधानमंत्री होता है। G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। कुछ समय बाद से उन G20 देशों के प्रतिनिधि भारत में अलग अलग कार्यक्रमों में आएंगे। ये दृश्य तब भारत के लिए असमंजस और संकट की स्थिति पैदा करेगा, शर्मिंदगी की स्थिति पैदा करेगा। उससे पहले हमको संकेत देना होगा कि हमारे लिए बेटी की प्रतिष्ठा सबसे बड़ी, उससे बड़ा कुछ नहीं, कोई नहीं, कतई नहीं। धन्यवाद।